पति ने नशे की हालत में अपनी पत्नी के साथ जो किया उसे देखकर रूह कांप जाएगा। राहुल वो नेहा की शादी बड़ी धूमधाम से पूरी रीति रिवाजों के साथ हुई थी। राहुल एक बिजनेसमैन था, उसके माता पिता का देहांत हो गया था। एक बड़ी बहन थी जो विदेश में रहती थी। शादी कराने के लिए 1 महीने पहले भारत आ गई और शादी के कुछ ही दिनों बाद परदेश अपने घर चली गई। नेहा 12 पास थी। नेहा के मायके में उसके माता पिता के देहांत बाद चाचा चाची ने उसको एक बोझ समझ के पाला था। शादी करने के बाद वो अपनी जिम्मेदारी से बड़े हो गए। शादी के बाद वो नेहा से बिल्कुल भी मतलब नहीं रखते थे। नेहा की ज़िंदगी में शुरू में सब कुछ सही था, पर कुछ दिनों बाद राहुल की शराब पीने की गंदी आदत का पता चला। जब शराब पीकर आया तब छोटी छोटी बात को लेकर नेहा पर हाथ उठा दे। कभी कोई सामान न मिलने पर या यूं ही गुस्से में आकर नेहा कुछ भी नहीं बोलती थी। बिन माँ बाप की बच्ची बेचारी सहमी सहमी रहती थी। मायके में भी कभी कभी चाची द्वारा कुछ तिरस्कार मिलता था और शादी के बाद भी जीवन साथी द्वारा उसे यह दुख सहना पड़ रहा था। और उसकी गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने से धीमे धीमे राहुल शेर हो गया। वो आए दिन छोटी छोटी बातों को लेकर उसके ऊपर हाथ उठा देता। अक्सर ही नेहा के शरीर पर पिटाई के लाल नीले निशान रहते। वो रो रो की आंखें सूजी रहती थी, लेकिन नेहा जाए तो कहाँ जाए। उस अभागे नादान से इसी को अपनी किस्मत समझ लिया। मायके का कोई उसको सहारा नहीं था और ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। राहुल को जब शराब का नशा उतरे तो नेहा की ऐसी दयनीय हालत देख अगले दिन वो अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगे, रोए भी और नेहा उसे माफ़ कर दे। शुरू में तो नेहा ने एकांत बार उसका विरोध करना चाहा, पर हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया था। मरने के बाद राहुल पछताता था। अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए वो नेहा को खुश करने के लिए अगले दिन खूब अच्छे गिफ्ट लेकर आए। नेहा को खुश करने की कोशिश करे, 1-2 दिन में सब नॉर्मल हो जाए। ऐसे ही दिन साल बीत गए। इसी दौरान नेहा 2 प्यारे प्यारे बच्चे की माँ बन गई। नेहा ने सोचा शायद अब राहुल सुधर जाएगा, पर राहुल के व्यवहार में बदलाव नहीं आया। नेहा अब कुछ सालों में राहुल को अच्छी तरह से समझने लगी थी। वो सब काम सही समय पर करती, सब चीज़ें सही जगह पर रखे, पर इंसान है, कभी छोटी मोटी भूल हो जाती और राहुल उसी बात को लेकर झगड़ा शुरू कर दे। राहुल की संगत अच्छी नहीं थी। अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करे और वो ज़्यादा पी ले। उसके बाद घर में बखेरा खड़ा होता था और ड्रिंक करने के बाद वो अपना आपा खो देता था। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। जवान होती बेटी सालू अब सब समझने लगी थी। अब सुरभि भी माँ के मनोदशा अच्छे से समझने लगी थी। जब रात में उसके घर में मारपीट हो तो लोग लज्जा से बेटी को शर्म आने लगी थी। जल्दी जल्दी अपने घर की खिड़की दरवाजे बंद करने लगती थी, जिससे आसपास के लोगों को पता न लगे। उनको अपने पापा से प्यार तो बहुत था, पर उनकी यह हरकत उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अब की बार दोनों बेटी ने फैसला किया, यदि पापा अब की ऐसा करेंगे तो हम दोनों मिलकर उसका विरोध करेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। आज घंटी बजी और राहुल फिर ड्रिंक करके आया था। सालू ने दरवाज़ा खोला। वो देखते ही पहचान गई है कि आज पापा कुछ बखेरा खड़ा करेंगे, और ऐसा ही हुआ। राहुल के गुस्सा करने पर आज सालू उसके आगे खड़ी हो गई और जबान देने लगी कि आप मम्मी को नहीं मार सकते। राहुल ने गुस्से में बड़ी बड़ी आंखें लाल करके और देखा न ताओ अपनी बेटी पर भी हाथ उठाने को बैठा और उसने सालू को एक चापड़ मार दिया। सालू आंखों में आंसू लिए अपनी माँ को गुस्से से देख रही थी और जोर जोर से रो रही थी, जिससे मानो उसकी आँख बोल रही हो, माँ जो तुमने आज तक सहा, आज से वही मेरे लिए भी शुरुआत हो रही है। नेहा को आज अंदर से बहुत ही बुरा लगा, ग्लानि हुई। आज 2 जवान होती बेटियों की माँ ने नेहा न जाने कहाँ में इतनी हिम्मत आ गई। उसने अपनी बेटी पर हाथ उठाता देख जाकर राहुल को हाथ जोर से पकड़ झटके दिया। फिर गुस्से से बोला, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई निर्जीव वस्तु नहीं जो तुम अपने मार सकती हो। मैंने अपना भाग समझकर सब सह लिया।
मैंने सोचा कि यही मेरी किस्मत है, पर यह मेरी बहुत बड़ी गलती थी। उसी से तुम्हारी आज यह हिम्मत हुई है कि तुम मेरी बेटी भी हाथ उठा रहे हो। मैं एक माँ हूँ, अपनी बेटियों के लिए यह मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। आज मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। नेहा गुस्से में आज चंडी का रूप धारण कर पास में पड़ा डंडे को उठा ली। नेहा का यह रूप देख राहुल सकपका गया और उसके पैरों पर गिर पड़ा। उसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने लगा। आज उसका सारा नशा उतर चुका था। नेहा गुस्से में दोबारा बोली कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। अब तो मैं फैसला कर लिया है। मैं अपनी बेटियों को लेकर दिल्ली के लिए हुए फ्लैट में जाकर रहूँगी, पर तुम्हारे साथ रहना मुझे मंजूर नहीं। नेहा के मुंह से निकली इतनी बड़ी बात सुनते ही राहुल बिल्कुल हड़बड़ा गया। उसका नशा काफूर हो गया और वो गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। राहुल रोकर गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने पर तथा बेटियों के कहने पर बड़े दिल की नेहा ने उसे अंतिम चेतावनी देते हुए बोला, यह आज आखिरी दिन होना चाहिए घर में। इसके बाद जरा भी ऐसा हुआ तो हम तीनों तुमको छोड़कर चले जाएंगे। राहुल ने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग दोबारा ऐसी कभी न होने का वचन लिया। इसके बाद वो कमरे में चला गया। आज नेहा और उसकी बेटी दोनों बहुत खुश थी। उन्होंने अपनी माँ का यह रूप देख आज बहुत ही खुशी थी। जो नेहा को कई साल पहले करना था उसने आज कर दिखाया और अपनी नारी शक्ति का परिचय दिया। अत्याचार को सहना व विरोध न करना दोनों गलत है। अपने परिवार के स्वाभिमान की रक्षा भी हमारा कर्तव्य है। ऐसा न करने से अत्याचारी का दुर्दाहस बढ़ता जाता है, वो सहने वाले के आत्मविश्वास में कमी होती जाती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।